ओके बेटा, अब कंसिडर करो कि हमारे पास एक पॉइंट है P। इस पॉइंट के अलोंग, इस पॉइंट के अराउंड हमारे पास एरिया है, उस वो है ds वेक्टर, उसका नॉर्मल इस तरफ है। ठीक है, तो बेसिकली मैं अब ऐसे स्लैंटिंग एरिया ले रही हूँ। ठीक है, और अब मैं इस एरिया का कंपोनेंट निकालना चाहती हूँ इस डायरेक्शन में, बिल्कुल नीचे स्ट्रेट ऐसे वाली डायरेक्शन में। उसकी डायरेक्शन मैं किस तरफ बताऊँगी, एन कैप की तरफ बताऊँगी। तो अगर मैं इस एरिया का कंपोनेंट निकालना हो एन कैप की डायरेक्शन में, तो व्हाट आई विल राइट डी एस। सपोज़ ये जो कंपोनेंट है, ये जो डॉटेड मैंने लाइन शो की है, ये आपके पास है डी एस डैश। ठीक है, तो डी एस डैश ये क्या होएगा मेरे पास, ये वाला डी एस, इसके साथ डॉट करूँगी एन वेक्टर। तो ये जो है, ये बेसिकली है आपका सरफेस एरिया, जिस डायरेक्शन में आप चाहते हो उस डायरेक्शन में, एन कैप में। ठीक है, तो ये जैसे कि हमारे पास डेफिनेशन होती है एंगल की, आर्क अपॉन रेडियस। ये आपका प्लेन एंगल है, इसकी डेफिनेशन होती है हमारे पास आर्क अपॉन रेडियस। एंगल को आप कैसे डिफाइन करते हो, यू हैव अ फिक्स्ड पॉइंट एंड यू हैव अ फिक्स्ड लाइन। ठीक है, और हमारे पास एक और लाइन होती है विच इज़, इसको हम बोलते हैं रोटेटिंग लाइन। रोटेटिंग लाइन का एक एंड ऑब्वियसली वो फिक्स्ड है। ठीक है, तो जिस जिस तरफ ये रोटेट करी जा रही है उस तरफ आपका एंगल जो है वो बढ़ता जा रहा है। एंगल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर्क के, कितना ज़्यादा आर्क है उतना ज़्यादा एंगल होएगा, अपॉन रेडियस। रेडियस मतलब इसकी लेंथ, जितना ज़्यादा इसका रेडियस है उतना ज़्यादा फिर आपका कम हो जाता है एंगल। तो इस तरह से ये तो प्लेन में अगर आपने एंगल को डिफ़ाइन करना हो तो आर्क अपॉन रेडियस होता है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं एंगल की, सॉलिड एंगल की अब हम बात करें, तो सॉलिड एंगल क्या होएगा आपका, है सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो सरफेस एरिया जैसे कि हमने अभी निकाला ये वाला आपका किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो इसको आप लिख सकते हो डी एस वैक्टर डॉट एन कैप डिवाइडेड बाय आपका रेडियस जो आर है, आर का स्क्वायर जो है आपके पास अब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो आपका सॉलिड एंगल है बेसिकली उसको आप इस तरह से डिफ़ाइन करते हो। ठीक है, तो अगर मेरे पास मान लो, अब मैं आपको प्रॉपर डायग्राम बना के दिखाती हूँ। जैसे सपोज़ मेरे पास ये आपकी वाई एक्सिस ले ली हमने, ये हमने जी एक्सिस ले ली है, और इस तरफ हमने हमारी एक्स एक्सिस ले ली है। ठीक है, तो बेसिकली आप सॉलिड एंगल को अगर आप विजुलाइज़ करना चाहते हो तो आप इस तरह से विजुलाइज़ कर सकते हो। ये देखो, ये मैंने ऐसे थोड़ा सा ऐसे बना लिया। ठीक है, ये मेरे पास एक पॉइंट है P, उसके अराउंड जो है वो मैंने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया ds वेक्टर। ठीक है, तो ds वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस एरिया के नॉर्मल, यानी कि इस तरफ ds वेक्टर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है ये है हमारे पास r वेक्टर, और ये जो है हमने एक और पॉइंट ले लिया Q। ठीक है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास है r डैश। अब Q से हमने ये सारे जो पॉइंट्स है उसको बस ऐसे हमने ज्वाइन करना है, इस तरह से आपने ज्वाइन करना है। तो ये जो स्पेस एंगल इसके अंदर बना, स्पेस एंगल क्या होगा, थोड़ा ऐसे बनेगा आपका। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस इस एरिया का कंपोनेंट लेना पड़ेगा आपको इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये वाली जो डायरेक्शन है आपकी, ये वाली डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन है आपकी एन कैप। तो इसीलिए हमने जो एरिया का कंपोनेंट लिया है एन कैप में, और हमने इसको डिवाइड करना होता है बेसिकली रेडियस है। रेडियस अब हमारे पास कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ये आपके पास r है, ये आपके पास r डैश है। तो व्हाट वुड बी द पी क्यू आपके पास होएगा r माइनस r डैश, ये बन जाएगा आपके पास r वेक्टर
माइनस आर डैश वेक्टर। बेसिकली ये आर वेक्टर है और ये आर डैश वेक्टर, ये इस तरफ है, ये भी इस तरफ है। तो अगर आपने वैल्यू लेनी हो आपके क्यू पी की, ठीक है, इस तरफ क्यू पी की वैल्यू अगर मैंने लेनी हो तो मेरे पास आएगा आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर, ठीक है। तो यही जो है ये बेसिकली आपकी सॉलिड एंगल की डेफिनेशन है। इसको अगर आप इसको डोनेट करते हो, आप डी ओमेगा के साथ डोनेट करते हो, तो अगर आपने एन वेक्टर एन कैप, क्योंकि वही सेम डायरेक्शन में है आपका, ठीक है, तो अगर आपने इसको लिखना हो तो आप एन कैप को कैसे लिख सकते हो? एन कैप को आप लिख सकते हो पहले मैं इसको लिख लेती हूँ, डी एस वैक्टर डिवाइडेड बाई आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर, इस पूरे का स्क्वायर। मैंने ये वाले पार्ट को यहाँ पे ऐसे लिखा है, डॉट जो एन वेक्टर है उसको आप लिख सकते हो आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये वाला, क्योंकि है वही सेम डायरेक्शन ना, तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये आपका जो है ये यूनिट वेक्टर रहता है। तो इस तरह से अगर आप लिखो इसको, तो डी एस वैक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये वन टाइम मोर ऐड हो गया, तो आपके पास आ जाएगा आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर होल क्यूब। तो ये भी आपकी जो है ये एक तरह से एक अनदर फॉर्म है जिसमें आप अपने सॉलिड एंगल को लिख सकते हो।